दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यस बैंक ने इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। वैसे यस बैंक पिछले 4-5 सालों में जब से देखें तो कोविड काल के बाद यस बैंक की सेहत में सुधार शुरू हुआ है। लगातार बेहतर रिजल्ट ही दे रही है। क्वार्टर दर क्वार्टर हमने अच्छे रिजल्ट देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट आने के बाद शेयर की प्राइस नहीं बढ़ती और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस। रिजल्ट कितना भी बेहतर हो उसमें से कुछ ना कुछ कमियां निकाल के लगातार कहते हैं कि यस बैंक की शेयर की प्राइस आने वाले समय नीचे आएगी, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ नहीं पाती और रिटेल इन्वेस्टर इसमें हमेशा धोखा खाते हैं, जबकि बड़े फंड हाउस ने बहुत सारी खरीदारी की हुई है। क्योंकि अब तो यस बैंक को एसएमबीसी जैसे एक भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका है। तो क्या है, पूरी रिजल्ट की समर उसको अच्छे से जानेंगे और यहाँ पे एमडी की तरफ से क्या बयान निकल का है इस रिजल्ट को लेकर वो भी जानेंगे। इसके अलावा 81 बॉन्ड्स को लेकर भी कंपनी ने यहाँ पे अपना बयान दिया है। उन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 20.41 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 2.31% की तेजी देखने को मिली। थर्सडे की क्लोजिंग 19.95 पर थी और आप देखें 20 पर शुरुआत हुई। उसके बाद इंटरडे में वैसे देखें तो 19.82 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन खरीदारी काफ़ी अच्छी देखने को मिली रिजल्ट के पहले, जिसकी वजह से ये 20.44 का हाई बना के क्लोजिंग इसने 20 के आसपास थी। वैसे इस बार जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से ये 17.20 पे चला गया था, लेकिन वहाँ से अब देखें तो फिर से स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बना और स्टॉक आ गया है एक सकते हो कि 20 तक। इसका जो हाई बना हो 52 का वो 24 का है। तो फिलहाल आप स्टॉक देख सकते हो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और उम्मीद बाजार की पॉजिटिव बने तो यहाँ से अब तेजी की संभावना देख सकते हैं हम। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए पिछले 5 सालों का इसका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो वन डे के हिसाब से आपको देखिए 1.20% की तेजी देखने को मिलेगी। वन वीक में यहाँ पे देखिए 6.66% की ऑलरेडी तेजी बन चुकी है, जबकि पिछले एक महीने में 8.32% की इसने दौड़ लगाई है। यहाँ पे एक बात आपको समझनी चाहिए कि जिसका इन्वेस्टमेंट था 3 मंथ के हिसाब से उसको अभी लॉस हो रहा है फिलहाल 13.94% का। तो यहाँ पे सिर्फ 3 महीने के हिसाब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही लॉस है, क्योंकि 1 ईयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे 11.61% की फिर से तेजी देखने को मिलेगी। जबकि 3 ईयर का रिटर्न 31.53% पॉजिटिव है और पिछले 5 साल का इन्वेस्टमेंट 38.29% पॉजिटिव है। यानी ओवरऑल अगर आप देखिए तो इसने कोई खास नुकसान लोगों को नहीं पहुँचाया है। तो यस बैंक ने अपने नेट प्रॉफिट में 45% का इस बार जंप दिखा है, जो 1068 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी यहाँ पे पहली बार प्रॉफिट है वो 4 डिजिट में चला गया है और नेट इंटरेस्ट एडवांसेस में भी 16% की जंप देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी लगातार अपनी एसेट क्वालिटी को सुधार रही है और कंपनी को पुराना अपना एनपीए भी रिकवर होता हुआ हर क्वार्टर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए यस बैंक ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया आज। नेट प्रॉफिट 1068 करोड़ के आसपास रहा दिसंबर मार्च के दरमियान क्वार्टर में, जिसमें 45% का जंप है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 738 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में शानदार जंप है और यहाँ पे देख सकते कि ये जो प्रॉफिट में जंप देखने को मिला इसके पीछे वजह कंपनी ने जो प्रोविजन है इस बार प्रोविज़न काफ़ी कम रखा है। तो प्रोविज़न कम रखने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि एसेट क्वालिटी में सुधार ज़्यादा हो गया है, कंपनी के रिस्क कम हो गए जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोविज़न रखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात है 2025-26 की, तो इसमें भी 45% का जंप है, जो प्रॉफिट बैंक का देखो कि 3476 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी पूरे साल का हिसाब देखें तो यहाँ पर भी 45% का जंप है। अब यहाँ पे बैंक का जो प्रोविज़न है बैड लोन को लेकर वो काफ़ी डिक्लाइन किया गया, 41% एनुअली डिक्लाइन हो गया है। इस बार 188 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है बैड लोन के लिए, जो पिछले 1 साल पहले 318 करोड़ का था। ये इशारा कर रहा है कि यस बैंक की सेहत में सुधार हो गया है और अब उनको प्रोविज़न रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी सारा इन्होंने प्रोविज़न कम किया है और ये सीधा इसके प्रॉफिट में जुड़ा है। अब यहाँ पे यस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पे लोन और दूसरे जो एक्सपेंडेड डिपॉजिट एडवांस को लेकर उसमें 16% की ग्रोथ है, जो 2038 करोड़ तक पहुँच गई है। जो पिछले 1 साल पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2276 करोड़ के आसपास दिखाई देगी। बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम की बात करें तो क्वार्टर 4 2026 के दरमियान इसमें
2.7% के आसपास, जिसमें 20 बेसिस पॉइंट की वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे, और 10 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा खासा बढ़ा है, और इसके पीछे के लोअर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड रिडक्शन इन बैलेंस PSL, शॉर्ट फॉल जो डिपॉजिट है, उसकी वजह से ये बेनिफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पे 2026 में जो NIM था वो 2.6% के आसपास है, जिसमें 20 बेसिस पॉइंट के बेसिस पर ग्रोथ थी। तो यहाँ पे यस बैंक की एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें, GNPA की, तो वो यहाँ पे 1.3% पर आ गया है, जो पिछले एक साल पहले 1.6% के आसपास था। यानी यस बैंक का ग्रॉस NPA काफ़ी कम हो गया। क्लियर है कि बैंक की सेहत बहुत ज़बरदस्त सुधर गई है। और एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 3605 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले एक साल पहले 3936 करोड़ के आसपास थी। यानी अब बैंक की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो मात्र 3605 करोड़ के आसपास रह गई है। यस बैंक का जो नेट NPA वो 0.2% के आसपास रह गया। ये क्लियर है कि वो बहुत नीचे आ गया। और इसके अलावा जो रिटेल स्लिपेज है वो ड्रॉप होते हुए यहाँ पे देखे लास्ट 9 क्वार्टर के दरमियान 888 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1026 करोड़ के आसपास था। तो यस बैंक ने अपनी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल के माध्यम से अपनी स्टडी जो अपनाई, उसका जो फ़ायदा देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है 2750 करोड़ के आसपास, जिसमें 1.8% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ है, परंतु 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी देखने को मिली। अब यस बैंक के रिजल्ट को लेकर जो नए MD है विनय M टोन से उनका बयान निकल कर आ गया। तो उनका कहना है कि यस बैंक का जो हमारा Q4 का रिजल्ट है और जो फाइनल 2026 हमने कंप्लीट किया है, उसमें हमारा जो ROA है Q4 का 1% के आसपास आ गया है, जो हमारी जो गाइडेंस है उसको इन्होंने मैच कर लिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि 20 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है NIM के अंदर। इसके अलावा इनकी जो कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो है और जो लोअर GNPA और NPA, इसका साथ देखने को मिला। अभी 2020 के बाद पहली बार इनका NPA है वो बहुत नीचे आ गया है। ये क्लियर है कि बैंक ने जो चाहा वो करके दिखाया। तो इस समय बैंक के ऊपर लोगों का भरोसा बन रहा है। कंपनी का जो CSA रेशियो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और जिससे एक देखिए जो कंपनी ने जो फैसले किए थे वो पॉजिटिव रहे, जिसकी वजह से ये हमें रिजल्ट देखने को मिला। यानी कुल मिला के यस बैंक ने इस रिजल्ट को अप्रिशिएट किया है। विनय टोनसे का ये भी कहना है कि 2026 हमारे लिए काफ़ी शानदार रहा। हमारा जो सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है कि हमने SMBC जैसे एक पार्टनर के साथ में सहयोग से आगे बढ़ने की तैयारी की है। हमारे शेयर होल्डर में अब SMBC है, और एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, एक लॉन्ग टर्म नज़रिए के साथ हमारे साथ आए। यानी आने वाला जो समय है हम और बेहतर कर पाएंगे। तो बैंक की ये जो जर्नी है वो आगे और शानदार तरीके से बढ़ पाएगी, और यस बैंक लोगों की वैल्यू भी क्रिएट कर पाएगी, शेयर उनको भी बेनिफिट होगा। कुल मिला के देखें तो इस रिजल्ट को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव बातें कही गई है। तो रिजल्ट की हाईलाइट अगर देखें तो एडवांसेस 6.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, जो देख सकते हो कि 2,70,445 करोड़ तक पहुंच गया है। Q4 में डिसबर्समेंट है वो देख सकते हो कि 33,224 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें 23.1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है, जबकि 19.8% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। कमर्शियल बैंकिंग एडवांसेस देखें तो यह 6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि 14.5% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में भी देखें तो 9.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है, जबकि ईयर ऑन बेसिस पे 19.7% की ग्रोथ है। यानी सभी बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब यस बैंक का सरदर्द है 81 बॉन्ड्स। आपको पता ही होगा कि वो बॉन्ड्स जारी किए गए थे, जो लोगों को भ्रमित करके बांटे गए थे यस बैंक के पुराने मैनेजमेंट की तरफ से राणा कपूर के वक्त में, जिनमें कहा गया था कि ये सेफ सिक्योर है। लेकिन जब यस बैंक डूबी तो इनको राइट ऑफ किया गया RBI के कहने पे, क्योंकि उनके साथ गारंटी जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन अब देखिए खबर है कि 81 के बॉन्ड के मामले में जो जुड़े जो कानूनी मामले का जिक्र किया है इस रिजल्ट के दौरान, बैंक ने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंतिम जो बहस थी वो 26 फरवरी 2024 को ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब फैसले का इंतजार है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कभी भी इसके ऊपर फैसला कर सकती है। बैंक को उम्मीद है कि इस कानूनी लड़ाई का जो उसके वित्तीय नतीजों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल बैंक का पूरा ध्यान अपने बिजनेस को बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने पर है। इन नतीजों के बाद बाजार में यस बैंक की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो जो 81 बॉन्ड्स का मामला है अभी उसका फैसला नहीं आया। रकम बड़ी है 8,000 करोड़ की, लेकिन यस बैंक का कहना है कि हम उसको मैनेज कर पाएंगे जो भी फैसला है। तो देखना होगा कि आने वाले समय क्या स्थिति बने, लेकिन जो भी हो रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।